बहुत बढ़िया था। आजकल स्मृति ईरानी को लोग ज्यादा याद कर रहे हैं, क्या वजह है? 300 रुपए के सिलेंडर में चूड़ी फोड़ती फिर थी। आज 900 रुपए का है सिलेंडर। आज कंगन पहन के बैठी हुई है। बहुत बात तो गजब करो। कहाँ से आए अंकल जी आप? मेरठ से। सरकार हमने नहीं बनवाई, और सरकार बनाई है इस ईवीएम ने। ईवीएम ने? हाँ, और जो पंजाब में अभी भी खेल चलाना है कि हमारा सुपड़ा साफ हो गया, ये भी इस मोदी का एक बहुत बड़ा गेम है। बीजेपी सरकार का, आरएसएस का बहुत बड़ा गेम है। इनकी नजर इस टाइम चिड़िया पे नहीं है, ये बाज पकड़ना चाहते हैं ताकि जनता का रुख गहरी बात कह रहे हो। नीचे हो जाए, अकबर ईवीएम पे विश्वास जमा रहे। ये बंगाल का चुनाव देख रहे हैं, आसाम का चुनाव देख रहे हैं ये, और फिर यूपी का तो अभी टाइम है। पंजाब में अपना सुपड़ा साफ करके छोटे कार्यकर्ताओं को हरवा के ये बड़ी मछली पकड़ना चाह रहे हैं बंगाल जैसे स्टेट में, ताकि ईवीएम पे कोई सवाल ना उठे। और जो करती है ना कुदरत साफ करती है, कुछ ना कुछ अच्छा करती है। इसकी एक बहुत बड़ी पावर खत्म होगी ना होगी। कौन से? ट्रंप गया बहुत प्यार से लास्ट में बोला था उन्होंने। वर्ल्ड के अंदर सुपर पावर बोलते थे ना, ये मोदी सरकार ही बोलती थी ना कि सुपर पावर। गया ट्रंप। बिल्कुल। इसे ये तक शर्म नहीं। वो आप कह रहे हो कि उनको आत्मनिर्भर देश बनाएगा, अपने देश की बजट भी बनाया उसने। अपने देश की लड़की सारे चोरों के संसद जो सुपर पावर देश में उपराष्ट्रपति बनी है, कमला हैरिस, उसके विपक्ष में ये प्रचार करने के लिए पहुंचा। तो ये ट्रंप के पक्ष में पहुंचा ना, कमला हैरिस के विपक्ष में पहुंचा, विरोध में पहुंचा। तो मुझे ये बताओ, ये सुपर पावर लायक है? वो तो कह रहे हैं सुपर पावर बनाएंगे भारत को। भाई ये तुमने एक चीज देखी होगी, आसाराम को कितनी दिन हो गया जेल में गए? आसाराम को कितना टाइम हो गया जेल में गए? कई साल हो गए। राम रहीम को कितना टाइम हो लिया? 3 साल हो गए उनको भी। इन्होंने अपनी पूरा काम उनसे निकाला। राम रहीम से सरकार इलेक्शन वोट लेने के लिए उनके पास में रहे, फिर वो जेल में गया। आसाराम जेल में गया और ये झासाराम बचा हुआ। झासाराम कौन? मोदी। ये झासाराम है। ये झासाराम है, आसाराम का लड़का। वो तो गुरु हैं उनके। एक चीज और सुनो रे, इन किसानों के लिए इतना कुछ कर दिया। किसान के 2 लड़के हैं, एक को किसान ने 4 भैंस पशु बंधवा के शहर में डेयरी खुलवा दी। सुनो तो किसान के 2 लड़के हैं, एक खेती कर रहा, 4 पशु बंधवा के शहरों में डेयरी खुलवा दी थी। दूध कस्टमर को भी बढ़िया मिला था, फ्रेश मिला था, ओरिजिनल मिला था। इन्होंने कौन सी स्कीम लाई कि शहरों तो बाहर काट दो। इन्होंने ये बीमारी है। जब अपने घरों में हम पशु रख रहे, हमारे तो बीमारी ना लगी आज लो, या इनके बीमारी लगेगी? ये गाय हुई भी तो छोड़ रखी है, क्या है? उसी की तो बता रहा हूँ तुझे भाई। ये सड़कों पे देख ले, खेतों में देख ले, आधी कटी फिर रही है, आधी भूखी मर रही है, या फिर किसानों के खेतों ने खा रही है। और ये काम हुआ क्यों? क्योंकि इस मोदी का और इस आरएसएस का वो 1.5 आंख वाला बैठा बाबा रामदेव, उसी के दोहरा दूध है इतना। किसानों के पशु तो सड़ान मार रहे, बीमारी फैला रहे, उसने इतना दूध पैदा कर दिया। जब तो इनका शुद्ध। एक बात बताओ, इतने किसान खड़े हैं, बुजुर्ग खड़े हैं, बुलाओ कोई से क्या दिक्कत हो रही? तुम्हारे सामने खड़े, हष्ट पुष्ट खड़े हैं सारे, इन्हें बुला ले। किसी का शुगर, किसी का बवासीर, किसी का कुछ बीमारी, किसी का कुछ बीमारी। आधुनिक बनाएंगे, मजबूत कहाँ आधुनिक बनाएंगे? बहुत परेशान है। आधुनिक बनाएंगे ये इन लोगों को, किसानों को मारने के बाद में रोबोट से काम करेंगे, रोबोट बनाएंगे, उनके लिए आधुनिक बनाएंगे ये। जब किसान या जनजीवन नहीं रहेगा गरीब आदमी का, तो ये रोबोट बना के उन पर आधुनिक बनाएंगे ये।
कह रहे हैं लंबे समय से मांग थी इन कानूनों की। कौन से कानूनों की मांग थी? मोदी जी कह रहे थे। मांग तो 2011 में 14 से पहले जब ये बोलता था, मुख्यमंत्री था, मैं तो ऐसे गंदे आदमी का जी लगाना भी पसंद नहीं करूंगा। ये मोदी जो मुख्यमंत्री था जिस टाइम में, उस टाइम में क्या इससे कानून मांग रहे थे हम? जो ये MSP की सारी चीजों की गारंटी मांगता था विपक्ष से, तब विपक्ष में थे ना वो। फिर आज कौन सा इससे दिक्कत हो रही है? आज पार्टी में है, वो सत्ता में है। सत्ता का ये मतलब नहीं होता कि किसान को मार दो, जनता को मार दो। और खासकर ये तो वैसे ही जीव भक्षी आदमी है। पुलवामा में इसने 44 जवान मरवा दिए, गोधरा में इसने कांड करा दिए, और कितना पूछना चाहो। हमारे मुजफ्फरनगर में इसने हिंदू मुस्लिम लड़ाई कराई। हाँ, क्लीन चिट तो मिली है, वैसे ही आरोप लगा रहे हैं आप। क्लीन चिट इन पे निकलवाओ कागज। अर्नब गोस्वामी जो 1 नंबर का कुत्ता भड़वा, उसकी चैट में मिल रहा है, और इससे ज्यादा क्या क्लीन चिट मिलेगी? कहते हैं राष्ट्रीय हित में पत्रकारिता करते हैं अर्नब गोस्वामी। ये राष्ट्रहित का तो क्या होगा? तो बीजेपी को वोट नहीं दोगे? बीजेपी को यदि हमारे गांव में भी आ जाए ना तो को जूते मारेंगे। 19 में तो दिया तुमने, 18 में यहीं पिट के गए। कौन पिट के गए? 2018 में आए थे यहीं। कौन पिटा? 2018 में दिया है, कौन पिटा है? नहीं देंगे। कौन पिटा है? जिस काम को ये चाहती है ना ये गोदी मीडिया और ये सरकार के जवान को और किसान को लड़ाओ और फिर राज करो, हम इस काम को नहीं होने देंगे। नहीं, जिन किसानों ने वोट दिया पहले, तो अब थोड़े क्या हुआ 26 तारीख को? 26 तारीख को क्या हुआ? मोदी के 26 तारीख को जो भी हुआ, मोदी ने करवा ये गवर्नमेंट का अपना एक सोची समझी साजिश थी। बताओ किस किसान ने गलत किया हो? इस दिल्ली की कोई भी जनता यदि ये कहे किसान ने हमारे साथ में गलत किया है, किसी के साथ में गलत व्यवहार किया, किसी के साथ में गलत बोले हैं, तो किसान की गलती है। अब तो वो गांव-गांव जाएंगे, तुम्हारे घर भी आएंगे, पंचायतों में जाएंगे, समझाएंगे तुम्हें कानून। गांव-गांव जाने की बात कही है उन्होंने। गाँव में जाओ तो सही है, जाते क्यों नहीं? संजीव बालियान जा तो रहे हैं। संजीव बालियान को भेजो, तुम गाँव में कहाँ जा रहा है? हो रहा बहिष्कार हो रहा है, भगाए जा रहे हैं। गाँव की चिट्ठी देनी बंद कह रहे जाटों का आंदोलन है, बस ये जाटों का आंदोलन है। एक चीज तो बताओ, ऐसी कौन सी बिरादरी है इस मोदी सरकार से, बीजेपी सरकार से और ये कच्छाधारी RSS, हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी बिरादरी है जिसमें किसान नहीं है? पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? 36 बिरादरी भारत के अंदर बताई जाए, 36 की 36 बिरादरी में कोई भाई का लाल इनमें से, हम इन्हें चैलेंज करना चाहें को, कोई एक आदमी खड़ा होकर 36 बिरादरी में यदि ये कह दे, सुनो 36 की 36 बिरादरियों में कोई यूँ कह देना कि इसमें किसान नहीं है, ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं आप लोगों को। तो हम भी तो ऐसे ही कह रहे हैं, हम भी तो ऐसे ही कह रहे हैं, जैसा वे कह रहे हैं ऐसे ही हम कह रहे हैं। अब कहा जा रहा है कि संजीव बालियान को तमाम जाटों के नेताओं को अमित शाह ने बुलवाया, और इनका तो पहले से नियम रहा कि फूट डालो और राज करो, फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं ये? तो आपकी समझ में क्यों ना आती है फिर ये चीज? जो लड़का बीजेपी का हो, सनी देओल, उसका बाप धर्मेंद्र किसानों के पक्ष में एक ट्वीट करता हो और लड़के की इतनी बड़ी पावर होगी कि अपने बाप पे प्रतिबंध लगा दिया, डिलीट करवा दिया, उसको बोलने भी नहीं दिया जा रहा, तो इससे ज्यादा बड़ी गद्दारी क्या होगी? बहुत बढ़िया था, किसान समझने लगा अब चीजों को है। किसान समझता करते ना, बोलता नहीं था, बोल तो जाते हो। अरे बोलता नहीं, बैठा ही रहा। ये बताओ किसान समझता कब से नहीं था? किसान तो समझदार था पहले से ही, लेकिन इस हमारे देश की राजनीति ने उसे नीचे झुका के रखा हुआ है। अब किसान इतना समझने लगा कि वो आवाज उठानी जान गया। तो अपना नेता चुनोगे या किसी और को चुन लो? तुम्हारे नेता ही ना है, 40 संगठन जितने जत्थेदार है सारे नेता ही हमारे। इनको भेजोगे संसद में? किसको? संसद में भेजोगे इनको? वो टाइम बताओगा, आने वाला टाइम बताओगा उस चीज को, वो तो आने वाला टाइम बताओगा, अभी हम काहे के लिए बता दे भाई? इनका रास्ता साफ कर दे हम। आप राम राज्य से खुश नहीं है यूपी में? राम राज्य
राम राज्य है, ये राम राज्य है योगी जी तो कह रहे हैं राम राज्य है। जिसमें सरेआम योगी सरकार एक लड़की के बलात्कार के करा के और उस लड़की को रातों रात जलवाती है, ये राम राज है। और एक बात और बता दूं, ये भ्रष्ट सरकार नहीं है। हमारे देश के अंदर जितने IAS PCS अफसर हैं, जिस दिन ये अपना जमीर जगा लेंगे, ये मंत्री संतरी इनके सबके जमीर जाग जाएंगे। ये भी करप्ट हैं। ये भी करप्ट हैं। सबसे पहले आप ले DSP देवेंद्र सिंह, उसे तो नहीं बता रहे ये आतंकवादी, इन किसानों को आतंकवादी नजर आ रहे हैं ना, ये उसकी जमानत दे रहे हैं। जो बेकसूर किसान इन्होंने 26 जनवरी पे पकड़ के अंदर डाल दिए, उनका पता तक नहीं बता रहे। तो ये सरकार है नरबख्शी है। ये किसानों को बोलते हैं परजीवी, आंदोलनजीवी। अरे ये